हेलो बच्चों। ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो फर्स्ट लाइन है ना असर्शन वाली, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं काफ़ी। कैसे कंफ्यूज होते हैं देखो, इसके एक मैथमेटिकल मेथड से भी आप जा सकते हो और सिर्फ ग्राफ पे भी जा सकते हो। मुझे क्या पता करना है कि सेम प्रेशर अप्लाई करना। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर का मतलब प्रेशर, पहली बात तो दोनों में सेम चेंज करना है, पहली बात। और ये बोल रहा है कि आइसोथर्मल में ज़्यादा वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ तो। ठीक है, तो इसका अगर आप ग्राफ देखते हो ऐसा, सो यू नो दैट आइसोथर्मल का ग्राफ जो होता है अगर ऐसा है तो एडियाबैटिक का ग्राफ विल बी मोर नेगेटिव। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि सेम प्रेशर का अगर मुझे चेंज करना है। आपको पता है ये पीवी ग्राफ है, इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। तो सेम प्रेशर का चेंज मतलब सेम ऐसी दो लाइन में ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ठीक है, मैंने ये सेम प्रेशर का चेंज कर दिया यहाँ पे। अब इसी चेंज के लिए मुझे देखना है कि आइसोथर्मल, ये ऊपर वाला आइसोथर्मल है, नीचे वाला एडियाबैटिक है, कहाँ पे ज़्यादा चेंज आ रहा है वॉल्यूम का, वो मुझे देखना है। तो मैं ड्रॉ करके देखता हूँ कि भाई कितने कितने वॉल्यूम का चेंज आया। सो वॉल्यूम का चेंज यहाँ पे आता है इतना, दिस मच। किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए, ये वाला। और यहाँ एडियाबैटिक के लिए देखोगे तो इतना आता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन साइड हो गया, अदरवाइज आप अलग अलग बना सकते हो। ये दोनों पॉइंट यहाँ से ड्रॉ होगा, ठीक है। सेकेंड वाला यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, बेसिकली ऐसा। तो फर्स्ट आइसोथर्मल का चेंज है ये, एडियाबैटिक का चेंज है ये। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये वाला चेंज काफ़ी ज़्यादा है। ये जो चेंज दिख रहा है आपको वो इस चेंज से काफ़ी ज़्यादा है। तो आइसोथर्मल में ज़्यादा चेंज होता है, तो ये तो बात करेक्ट है, ठीक है। और ये सेकेंड टू पी वी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपको पहले से पता है। सो इसका मतलब है दोनों के दोनों करेक्ट है। अब मान लो किसी को ये ग्राफ से बहुत क्लियर नहीं होता है दो तीन तरीके बता रहा हूँ मैं। एक तो ग्राफ से आपने देख लिया, दूसरा एक चीज़ समझो आप, दो लाइन्स हैं, एक का स्लोप ज़्यादा है, एक का स्लोप कम है, तो उसकी मीनिंग क्या है। अगर मैं ये देखूँ, ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है। सो लाइन 2 का स्लोप ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि लाइन 2 का dy बाई डी एक्स ज़्यादा है, जिसका dy बाई डी एक्स ज़्यादा है, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूँ, इसके dy बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड बेसिकली ज़्यादा है। अब मैं इसको दो तरीके से स्टडी कर सकता हूँ कि फॉर सेम चेंज इन x व्हाट इज़ हैपनिंग विथ y। यहाँ इसने पूछा है फॉर सेम चेंज इन y व्हाट इज़ हैपनिंग विथ x। तो अगर मैं y का चेंज सेम लेता हूँ, दोनों में 1 और 2 दोनों में y का चेंज सेम लेता हूँ, तो dx का चेंज क्या बता रहा है, 1/dx सेकेंड के लिए ज़्यादा है। तो बेसिकली dx जो है ना, उसका चेंज फर्स्ट के लिए ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट कौन सा ग्राफ है जिसका स्लोप कम है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए चेंज ज़्यादा आएगा dx का। dx का मतलब यहाँ वॉल्यूम से है, x डायरेक्शन में वॉल्यूम है। ये हो गया दूसरा तरीका, dy बाई डी एक्स से देख लो। फर्स्ट मेथड था ग्राफ, सेकेंड हो गया dy बाई डी एक्स। थर्ड मेथड, अगर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आइसोथर्मल केस में डी पी बाई डी वी क्या होता था, माइनस ऑफ पी बाई वी के इक्वल होता था। और एडियाबैटिक के केस में क्या होता था, डी पी बाई डी वी माइनस ऑफ गामा पी बाई वी के इक्वल होता था। तो दोनों केसेस में आपको डी वी की वैल्यू देखनी है। तो आइसोथर्मल के केस में डी वी की वैल्यू इधर से क्या मिल रही है आपको, यहाँ से मिल रहा है माइनस ऑफ वी बाई पी डी पी, और यहाँ से भी वैसा ही मिल रहा है। उसके साथ साथ बस एक 1 बाई गामा एक्स्ट्रा मिल रहा है, वी डी पी बाई पी, और यहाँ बेटा गामा है एक्स्ट्रा। अब एक चीज़ समझो, इस क्वेश्चन में बोला गया फॉर अ चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर का चेंज तो दोनों के लिए क्या है बच्चों, सेम है। तो
अगर मैं देखूँ वैसे भी इन दोनों की वैल्यूज़ को, तो गामा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो चेंज एडियाबैटिक के लिए आ रहा है वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल, तो ये चेंज ज़्यादा है आइसोथर्मल के लिए। तो ये 3 मेथड्स हैं आपके सामने जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो। और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट आप नहीं हो, तो 3 में से कम 2 मेथड से आपको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना है।